आपके मन में सवाल आता होगा कि हम ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, कैसे समझे कि ब्रेकआउट कब आएगा। तो यहां पर ये आपका वीडियो में पूरा कंसर्न क्लियर हो जाएगा। ये हमने मार्क कर लिया है क्या, ये हमने मार्क कर लिया है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलो इसको भी नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। देखो यहां पे सिनेरियो क्या दिख रहा है, एक बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद में यहां पे क्या सिनेरियो दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आया था और फिर नीचे से ऊपर गया था, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये अब इंतजार, जब भी प्राइस देखो यहां से ऊपर जब पुश हुआ, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड आया और यहां से वापस पुश हुआ, ये सपोर्ट यहां पे सस्टेन हो गया। मतलब जो सपोर्ट ये था पुल बैक, देखो जब भी प्राइस ये लेवल से, अगर मार्केट में जब भी प्राइस ने इस लेवल को मान लो ब्रेक किया ऊपर, यहां से पुश करके ऊपर गया प्राइस इस तरीके से, तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो प्राइस है ना, यहां से पुश करने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पहला, फिर नीचे जब आया और नीचे आने के बाद प्राइस वापस बाउंस किया उस लेवल से, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वहां से प्राइस वापस पुश हुआ है। मतलब ये वाला सपोर्ट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, कर गया है, ठीक है। तो हम यहां पे मार्क कर लेंगे इस लाइन को इस तरीके से, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब वापस प्राइस क्या ऊपर सीधा तोड़ेगा ब्रेकआउट देगा तो भी दिखेगा, बट होने पर हम दिमाग में सोचते हैं, दिमाग में नहीं सोचना, चार्ट क्या बोलता है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आया, वापस ऊपर जाने लगा और फिर अचानक नीचे आया, इस लेवल को टच नहीं किया, करता वो एक अलग बात होती, तब चार्ट बोलता, नहीं किया मतलब ये नहीं किया, फिर ऊपर गया तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस अब सस्टेन करने लगा है। प्राइस में जैसे ही गिरावट आ रही है फिर से एक बाइंग आ रही है, तो जब ये बाइंग आ रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब जैसे ही धीरे धीरे सपोर्ट पुश हो रहा है, देखो ये लो नहीं टूटा, ये देखो लो नहीं टूटा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए पिक्चर। ये यहां से जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर, देखो लो नहीं तोड़ा, ये लो था नहीं तोड़ा, ये तो लो टूटा ही नहीं, ये लो नहीं तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ा, और फिर देखो प्राइस हल्का सा घुमा, फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, लो नहीं टूटा, फिर धीरे धीरे देखो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये देखो ये एक अच्छी कैंडल आई और ये ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया, ये ब्रेकआउट मिल गया हमें। सिंपल ऐसे ही ब्रेकआउट फाइंड करना होता है, और जब आप ब्रेकआउट फाइंड कर लेते हो तो फिर आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हम इसको जूम आउट करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है, सॉलिड रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आप जब प्रोजेक्शन करेंगे तो ये ब्रेकआउट के बाद आपका एसएल जो होना चाहिए, आप ये रख सकते हो एसएल, ये समवेयर इधर ही रख सकते हो आप, कि प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहिए, बट सेफेस्ट साइड का एसएल ये रहेगा, और 1:2 आपका टारगेट रहेगा मिनिमम, और आप होल्ड करते हो तो 1:3, 3.5, 1:3.5 आपको टारगेट मिला। इस तरीके से ब्रेकआउट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब तक ना हो तब तक एंट्री नहीं होती है, होने के बाद आप एंट्री ले सकते हो। और ट्रेंड साइड में जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत पावरफुल होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो चार्ट बडीज यानी कि मैं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, माई ऑल वीडियोज आर जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, अवॉइड कॉल्स एंड टिप्स, एंड आई डू नॉट प्रोवाइड अवॉइड एंड कॉल्स टिप्स एंड ऑल, ठीक है। और ये टिप्स से दूर रहो और लर्निंग पे ध्यान दो, मेरे वीडियोस देखो, सीखो, और आप साथ साथ में क्या है, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ग्रो करो। तो अवॉइड करो यार, लर्न करो, लॉन्ग टर्म चलना है तो, शॉर्ट टर्म में नहीं कुछ होगा अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे। आपको ये लगेगा ज्ञान, ये ज्ञान ही है, ये अभी नहीं समझोगे तो 5-7 साल बाद, 10 साल 15 साल बाद आएगा, जब आएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो ग्रो करो, खुद सीखो। आपको पता होना चाहिए कि आप एंट्री क्यों ले रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप का नुकसान क्यों हुआ। अगर ये नहीं पता है किसी भी बिजनेस में तो फिर बहुत खतरनाक चीज है वो।
और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चार्ट बट इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके पूछो यार क्या सवाल है आपका, और कमेंट करो ना कैसा लग रहा है वीडियोज यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।